Okay, well, my dear students, so welcome you all to our YouTube classes. My dear student, income from capital gain वेस्ट बंगाल बोर्ड स्टार्ट करते हैं. देखो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सिलेबस में है, लेकिन अदर सोर्स हम लोग के सिलेबस में नहीं है. तो टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो देखिए जो टॉपिक हम लोग का है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे. माय डियर स्टूडेंट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो है उसका सेक्शन है सेक्शन 45 टू 55A. सेक्शन 45 टू 55A. इसमें क्या लिखा गया? तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से ना खाली थ्योरी क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है. तो देखिए हम लोग स्टार्ट करें टॉपिक को. चूंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है बाबू. देखिए सबसे पहले कैपिटल गेन होता क्या है वो आपको हम बता देते हैं. देखिए सेक्शन 45 एग्जाम में पूछेगा कि बताओ कैपिटल गेन का सेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे सेक्शन 45 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जब आप कैपिटल एसेट को बेचते हो, कैपिटल एसेट मतलब जनरली कैपिटल एसेट मतलब फिक्स एसेट होता है. जनरली मतलब हमेशा, नॉट नेसेसरली, जनरली कैपिटल एसेट मतलब फिक्स एसेट होता है. तो जब आप फिक्स एसेट को बेचते हो और बेच करके जो पैसा गेन करते हो, बेच करके जो पैसा कमाते हो, उस कमाई को बोलते हैं बाबू कैपिटल गेन. यूजुअली कैपिटल रिसिप्ट आर नॉट लायबल टू टैक्स. देखिए कैपिटल रिसिप्ट अलग चीज़ है और कैपिटल गेन अलग चीज़ है. कैपिटल गेन वो है, जैसे मान लीजिए मेरा घर में एक एसी रखा हुआ है और वो एसी को हम बेच देते हैं, और एसी को बेच के जो पैसा कमाते कैसे हैं, कमाई अलग चीज़ है, गेन अलग चीज़ है. जैसे एग्जांपल दे रहे, एसी बेच के हम 1 लाख रुपया कमाए, वो मेरा कमाई हो गया. लेकिन मान लीजिए 1 लाख का एसी था, उसको 1.5 लाख में बेच दिए, तो 50,000 रुपया मेरा गेन हो गया बाबू, गेन. तो माय डियर स्टूडेंट, गेन के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है. तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में टैक्स कब लगेगा वो आपको हम अभी पढ़ाएंगे. थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए. थोड़ा सा आज पढ़ाएंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास, क्योंकि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और वैसे भी सिलेबस आप लोग का ख़त्म हो चुका है, मतलब एक ही चैप्टर बाकी है. तो नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म करेंगे. आइए पढ़ते हैं. बेसिस ऑफ चार्ज और कैपिटल एसेट, ये दो चीज़ का मीनिंग आपको हम बताएंगे. देखिए बेसिस ऑफ चार्ज 4 मार्क्स में पूछेगा आपसे. एक्सप्लेन बेसिस ऑफ चार्ज, एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यही लिखना है. बेसिस ऑफ चार्ज में बोला गया है कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस. बोला है कि कोई भी ऐसा कैपिटल एसेट जो कि इनकम टैक्स में जिसके बारे में लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा कैपिटल एसेट जिसके बारे में इनकम टैक्स में लिखा हुआ है, अगर उस तरह के कैपिटल एसेट को बेच करके आप कोई पैसा कमाओगे तो उसे हम लोग कैपिटल गेन कहेंगे. ठीक है बाबू, उस तरह की इनकम को हम लोग कैपिटल गेन कहेंगे. इनकम नहीं, उस तरह की इनकम को हम लोग कैपिटल गेन कहेंगे, और उस तरह के गेन के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा. अच्छा, लेकिन वो प्रीवियस ईयर में होना चाहिए. तो बेसिस ऑफ चार्ज में लिखा गया है कि कोई भी ऐसा कैपिटल एसेट जिसको आप ट्रांसफ़र करते हो, ट्रांसफ़र करने के बाद जो पैसा आप कमाते हो, उस कमाई के ऊपर आपको जो टैक्स देना पड़ता है वो कैपिटल गेन में आएगा. बस समझ ना. तो कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके जो आप गेन करोगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा. बस बट वो जो कैपिटल एसेट है वो सेक्शन 54, सेक्शन 54B, सेक्शन 54D, सेक्शन 54EC, सेक्शन 54F, सेक्शन 54G, सेक्शन 54GA, सेक्शन 454H, ये सब में एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए. मतलब कुछ ऐसा इनकम है ना जो कैपिटल गेन होता है बट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगते हैं. तो उन लोगों को छोड़ करके, क्योंकि आप 12 में हो तो आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसा कैपिटल एसेट जिसको ट्रांसफ़र करके हम लोग गेन करते हैं, ट्रांसफ़र करके हम लोग कमाएंगे, गेन करेंगे, उस गेन के ऊपर हम लोग को टैक्स देना पड़ेगा बाबू. तो कैपिटल गेन रेफर्स टू द एनी गेन, कोई भी ऐसा इनकम जो आप कमा रहे हो किसी कैपिटल एसेट को बेच करके. आइए, देयर मस्ट बी द चार्ज अंडर द हेड दस डिपेंड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन. तो बोला बेसिस ऑफ चार्ज, बोला इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कुछ कंडीशंस में कैलकुलेट होगा. पहला, कैपिटल एसेट होना चाहिए. सर कैपिटल एसेट क्या होता है? अभी देखो, कैपिटल एसेट का जनरली मीनिंग होता है फिक्स एसेट, बट उसका और भी डिटेल मीनिंग है जो आपको इनकम टैक्स में लिखा हो वो आपको हम पढ़ाएंगे. ठीक है. अगला है द कैपिटल मस्ट बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. पहले तो आप कैपिटल गेन में टैक्स तब लगेगा जब वो कैपिटल एसेट होगा. दूसरा बात ये है कि अगर वो कैपिटल एसेट है तो उसका ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब उसको बेचा जाना चाहिए. अभी ट्रांसफर का भी इनकम टैक्स में अपना एक मीनिंग है जो आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में. उसके बाद है देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन ट्रांसफर कैपिटल एसेट. प्रॉफिट और गेन होना चाहिए, मतलब क्या? जैसे मान लीजिए मेरा एक तो एसी है 30,000 का, उसको हम 20,000 में बेच दिए, वो गेन नहीं हुआ, वो रिसिप्ट हुआ. रिसिप्ट, वो गेन नहीं है. 30,000 का एसी है, 40 में बेचे, ये मेरा गेन हो गया बाबू. समझ रहे ना. एंड
and capital gain arising on transfer of capital asset are not exempt under 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54H. माय डियर स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि अच्छा बताइए व्हाट आर द बेसिस ऑफ चार्ज फॉर कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. तो माय डियर स्टूडेंट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का बेसिस ऑफ चार्ज के लिए पहला कंडीशन है कि जिस चीज का आप बात कर रहे हो वो कैपिटल एसेट होना चाहिए. दूसरा कंडीशन है कि कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए. तीसरा कंडीशन है कि ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में होना चाहिए. और चौथा कंडीशन है कि वो गेन होना चाहिए, गेन. ये 4 पॉइंट आप बना करके भी लिख सकते हो, ब्रेक करके भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप बुकिश लैंग्वेज यूज करेंगे. तो जल्दी से बता दीजिए, 2 बात आपको हम पढ़ाए हैं. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मतलब होता है कोई भी ऐसा कमाई जो आपको हो रहा है कैपिटल एसेट को बेच करके. कैपिटल एसेट का जनरल मीनिंग होता है फिक्स एसेट, नॉट नेसेसरली फिक्स एसेट बट जनरल मीनिंग फिक्स एसेट आप कह सकते हो. लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब. अच्छा, और डिटेल में इसका स्टडी हम लोग करेंगे. तो कैपिटल एसेट से जो कमाई होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कार है, वो कार को बेच दिए, 1 लाख का कार था, उसको 2 लाख में बेच दिए. तो देखो 2 लाख रुपया मेरा रिसिप्ट हो गया, लेकिन मेरा गेन कितना हुआ? 1 लाख, क्योंकि 1 लाख तो उसका दाम ही था. और हम 2 लाख में बेचे तो मेरा एक्स्ट्रा जो कमाई हुआ ना बाबू, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो हो गया कैपिटल गेन. और कैपिटल गेन के अंदर टैक्स तब लगेगा जब कुछ कंडीशन है. पहला कंडीशन कि वो कैपिटल एसेट होना चाहिए. दूसरा कंडीशन ट्रांसफर होना चाहिए. तीसरा कंडीशन प्रीवियस ईयर में होना चाहिए. और चौथा कंडीशन वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए कुछ सेक्शंस में, जैसे कि 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54H. सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. छोटा चैप्टर है, अगला दिन इसको खत्म कर लेंगे. यहाँ तक रीडिंग करिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. चलिए.